जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से बातें करूंगी। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कमियां होती हैं। कोई भी मनुष्य है वो परिपूर्ण नहीं है। कुछ ना कुछ उसके जीवन में कमी रही जाती है। किसी को धन की कमी है, किसी को विद्या की कमी है, किसी को प्रेम की कमी है, किसी को यश चाहिए, किसी को बल चाहिए, किसी को वृद्धि चाहिए। अनेक प्रकार से हमारे जीवन में कुछ न कुछ कमियां रहती हैं और आपको पता है कि इन सारी कमियों को गायत्री संपूर्ण कर सकती है। गायत्री माता हमें दे सकती हैं, गायत्री मंत्र हमें दे सकता है। तो इन सभी को कैसे प्राप्त करना है, किस विधि से प्राप्त करना है, इनके क्या मंत्र हैं, अनेक प्रकार के सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब दूंगी। जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, जो भी हमारे जीवन में कमी है, उनको हम गायत्री के अन्य देवी देवताओं के मंत्र के साथ जोड़कर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सबको मैं आपको बताऊंगी। आप सभी को पता है कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, उनकी 24 देवियां हैं, 24 देवता हैं। तो उन सभी का अलग अलग कार्य है और उन सब को मिलाकर गायत्री मंत्र है। कहते हैं कि अगर आपने एक गायत्री मंत्र पढ़ा तो आप 24 देवी देवताओं की आराधना कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे अंदर कोई कमी है, उस कमी को पूर्ण करने के लिए हम किसी विशेष देवी देवता की आराधना करते हैं। उन्हीं विशेष देवी देवताओं को हम गायत्री मंत्र के साथ जोड़कर करेंगे। यानी आप सबने सुना होगा कि शिव गायत्री मंत्र, लक्ष्मी गायत्री मंत्र, सरस्वती गायत्री मंत्र होते हैं। तो ये एक अलग मंत्र है जो गायत्री के साथ जुड़ा होता है। तो आज मैं आप लोगों को वही बताऊंगी कि ये 24 देवी देवता के गायत्री मंत्र क्या हैं, इनके क्या लाभ है, कौन से देवी देवता कौन से लाभ देते हैं, कौन से देवी देवता के कौन से गायत्री मंत्र हैं, कौन से देवी देवता की आराधना कैसे करनी है, उनका फल क्या होता है, उनका हमारे जीवन में क्या चमत्कार होगा और उनका हमारे जीवन में क्या आशीर्वाद मिलेगा। तो उन सभी देवी देवताओं के बारे में एक एक करके आपको बताऊंगी। वीडियो हो सकता है कि काफ़ी बड़ा हो जाए, पर आप उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और आपको जिन चीज़ों को पूर्ण करना है अपने जीवन में, उसका आप अलग से साधना कर सकते हैं, उसकी अलग से उपासना कर सकते हैं। आप चाहें तो एक साथ कई की भी उपासना कर सकते हैं। जैसे किसी को धन भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, यश भी चाहिए, तो वो तीनों देवी का या तीनों देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। और अगर किसी को एक चाहिए तो वो एक की भी आराधना कर सकता है, एक की भी साधना कर सकता है। तो इस प्रकार से मैं गायत्री के 24 देवी देवताओं के 24 मंत्र, 24 देवी देवताओं के फल और 24 देवी देवताओं के गुण, उन सभी को बताऊंगी कि उसको करने से क्या होता है, उसको करने से क्या प्राप्त होगा, उस देवी देवता के क्या आशीर्वाद मिलते हैं और कौन से मंत्र हैं, किस प्रकार से उस मंत्र का जाप करना चाहिए और कौन से मंत्र करने से क्या प्राप्त होता है। पूरी विधि विधान के साथ मैं आपको उन सब के बारे में बताऊंगी। तो आगे आप ध्यानपूर्वक देखिए। सबको एक एक करके आपके सामने बताऊंगी, एक एक करके उन सब के विषय में आपको समझाने का प्रयास करूंगी और ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। आइए चलते हैं। जिसे अपने में जिस शक्ति की, जिस गुण कर्म स्वभाव की कमी या विकृति दिखाई पड़ती हो, उसे उस शक्ति वाले देवता की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। जिस देवता की जो गायत्री है, उसका दशांश जप गायत्री साधना के साथ साथ करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति संतानहीन है, संतान की कामना करनी चाहिए। यदि गायत्री की 10 मालाएं नित्य जपी जाएं, तो एक माला ब्रह्म गायत्री की भी जपनी चाहिए। केवल मात्र ब्रह्म गायत्री को ही जपने से काम न चलेगा, क्योंकि ब्रह्म गायत्री की स्वतंत्र सत्ता उतनी बलवती नहीं है। देव गायत्रियाँ, उस महान वेद माता गायत्री की छोटी छोटी शाखाएं तभी तक हरी भरी रहती हैं जब तक वे मूल वृक्ष के साथ जुड़ी हुई हैं। वृक्ष से अलग कट जाने पर शाखा निष्प्राण हो जाता है। उसी प्रकार अकेली देवी गायत्री भी निष्प्राण होती हैं। उनका जप महागायत्री के साथ ही करना चाहिए। आरंभ में देव गायत्री का जप करना चाहिए, साथ ही उस देवता का ध्यान करते जाना चाहिए और ऐसी भावना करनी चाहिए कि वह देवता हमारे अभिष्ट परिणाम को प्राप्त करेंगे।
उन्हें प्रदान करेंगे। अब हम एक एक करके एक एक देवता के उनके फल को, उनके गुण को जानेंगे और साथ ही उनके मंत्र को जानेंगे। सबसे पहले हैं गणेश भगवान। गणेश भगवान सफलता शक्ति के प्रतीक हैं। इनका फल है कठिन कामों में सफलता, विघ्नों का नाश, बुद्धि वृद्धि करना। भगवान गणेश का मंत्र है ओम एकदंशाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। दूसरा नृसिंह। इनकी शक्ति है पराक्रम शक्ति। फल पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरता, शत्रुनाश, आतंक, आक्रमण से रक्षा करना। मंत्र है ओम उग्र नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। तीसरा विष्णु। ये पालन शक्ति के देवता हैं। इनका फल प्राणियों का पालन, आश्रितों की रक्षा, योग्यताओं की वृद्धि और रक्षा करना। मंत्र ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। चौथा शिव। कल्याण शक्ति। फल अनिष्ट का विनाश, कल्याण की वृद्धि, निश्चयता, आत्मपरायणता। मंत्र ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। पांचवा कृष्ण। योग शक्ति। फल क्रियाशीलता, आत्मनिष्ठा, अनाशक्ति, कर्मयोग, सौंदर्य, सरसता। मंत्र है ओम देवकी नंदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। छठा है राधा। प्रेम शक्ति। फल है प्रेम, दृष्टि, द्वेष भाव की समाप्ति करना। मंत्र है ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सातवां है लक्ष्मी। धन शक्ति। फल है धन, पद, यश और योग्य भोग्य पदार्थों की प्राप्ति करना। मंत्र है ओम महालक्ष्म्यै विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आठवां अग्नि। तेज शक्ति। इनका फल है उष्णता, प्रकाश, शक्ति और सामर्थ्य की वृद्धि, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, तेजस्वी होना। मंत्र है ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। नवा है इंद्र। इनका फल और इनका गुण है रक्षा शक्ति करना और फल है रोग, हिंसक, चोर, शत्रु, भूत प्रेत, अनिष्ट आदि के आक्रमणों से रक्षा करना। भगवान इंद्र का मंत्र है ओम सहस्त्र नेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्न इंद्र प्रचोदयात्। दसवां है सरस्वती। बुद्धि शक्ति। फल है मेधा की वृद्धि, बुद्धि की पवित्रता, चतुरता, दूरदर्शिता, विवेकशीलता। भगवान सरस्वती का मंत्र है, माँ सरस्वती का मंत्र है ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्र्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। 11वां है दुर्गा। दमन शक्ति। फल है विघ्नों पर विजय, दुष्टों का दमन, शत्रुओं का संहार, दर्प की प्रचंडता। मंत्र है ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। 12वां हनुमान। निष्ठा शक्ति। फल कर्तव्य परायणता, निष्ठावान, विश्वासी, ब्रह्मचारी एवं निर्भय होना। मंत्र है ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। 13वां है पृथ्वी। धारण शक्ति। फल है गंभीरता, क्षमाशीलता, सहिष्णुता, दृढ़ता, धैर्य, भार वहन करने की क्षमता। मंत्र है ओम पृथ्वी देव्यै विद्महे सहस्त्रमूर्तये धीमहि तन्नः पृथ्वी प्रचोदयात्। 14वां सूर्य प्राण शक्ति। फल है निरोगिता, दीर्घ जीवन, विकास, वृद्धि, उष्णता, विकारों का शोधन। मंत्र है ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। 15वां है राम। मर्यादा शक्ति। फल है तितिक्षा, कष्ट में विचलित न होना, धर्म, मर्यादा, सौम्यता, संयम, मैत्री। मंत्र है ओम दासरथ्यै विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। 16वां है सीता। तप शक्ति। फल है निर्विकार, पवित्रता, मधुरता, सात्विकता, शील, नम्रता। मंत्र है ओम जनक नंदिन्यै विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नः सीता प्रचोदयात्। 17वां है चंद्र। शांति शक्ति। फल
उद्विग्नताओं की शांति, शोक, क्रोध, चिंता, प्रतिहिंसा आदि विक्षोभों का शमन, काम, लोभ, मोह एवं तृष्णा का निवारण, निराशा के स्थान पर आशा का संचार। मंत्र है ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नः चंद्र प्रचोदयात्। 18वां है यम, काल शक्ति। फल है समय का सदुपयोग, मृत्यु की निर्भयता, निरालस्यता, स्फूर्ति, जागरूकता। मंत्र है ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। 19वां है ब्रह्मा, उत्पादक शक्ति। फल उत्पादन शक्ति की वृद्धि, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना, संतान बढ़ाना, पशु, कीर्ति, वृक्ष, वनस्पति आदि में उत्पादन की मात्रा बढ़ाना। मंत्र है ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। 20वां है वरुण, रस शक्ति। फल भावुकता, सरलता, कालप्रियता, कवित्व, आर्द्रता, दया, दूसरों के लिए द्रवित होना, कोमलता, प्रसन्नता, माधुर्य, सौंदर्य। मंत्र है ओम जलबिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात्। 21वां नारायण, आदर्श शक्ति। फल महत्वाकांक्षा, श्रेष्ठता, उच्च आकांक्षा, दिव्य गुण, दिव्य स्वभाव, उज्ज्वल चरित्र, पथ प्रदर्शक, कार्यशैली। मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। 22वां हयग्रीव, साहस शक्ति। फल उत्साह, साहस, वीरता, शूरता, निर्भयता, कठिनाइयों से लड़ने की अभिलाषा, पुरुषार्थ। मंत्र है ओम वाणीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीवः प्रचोदयात्। 23वां है हंस, विवेक शक्ति। फल है उज्ज्वल कीर्ति, आत्मसंतोष, सत असत निर्णय, दूरदर्शिता, सत्संगति, उत्तम आहार विहार। मंत्र है ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। 24वां है तुलसी, सेवा शक्ति। फल लोक सेवा में प्रवृत्ति, सत्य प्रधानता, पतिव्रत, पत्नीव्रत, आत्मशांति, पर दुख निवारण। मंत्र है ओम श्री तुलसे विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से हमने जाना कि 24 देवी देवताओं और 24 देवी देवताओं के साथ हमने उनके मंत्र, गायत्री मंत्र और उनके फल को जाना, उनके प्रभाव को जाना। अब जो भी हमारे जीवन में कमी महसूस होती है, जो भी हमें लगता है कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, इसे पूरा करना चाहिए, तो बताए गए विधि के अनुसार आपको उसको करना है। यानी पहले गायत्री मंत्र जपना है, उसका दशांश आपको इसका मंत्र जपना है। इनमें से चाहे आप एक का जप कीजिए, चाहे जितने भी आपको जप करने उतने कर सकते हैं। जिन जिन का लाभ आपको प्राप्त करना है उनका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं।